नमस्ते इंटरनेट दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़ और नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की शाम से। तो चलिए पहले आप वो देखिए कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो आज मैं जा रहा हूँ बाइक की सर्विस कराने के लिए, बिकॉज़ बहुत टाइम हो चुका है और टाइम पीरियड ओवर होने वाला है और बाइक में छोटे मोटे चेंजेस आने लगे, जिससे पता चलता है कि बाइक की सर्विस करानी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग और तिलवाड़ा पहुँचने वाला हूँ। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है कि ग्लव्स को मैंने कमरे पर ही छोड़ा। मैंने सोचा धूप लग गई होगी, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ ठंड होगी। वो तो अच्छा हुआ मैंने हेलमेट के अंदर वो डाकू जैसा मास्क ला रखा था, वरना हेलमेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हवा घुस रही थी। वैसे तिलवाड़ा बाज़ार बड़ा खूबसूरत है, यहाँ का सुमाड़ी मार्केट भी और ये मेन तिलवाड़ा बाज़ार भी। ये है सुमाड़ी मार्केट और आगे है तिलवाड़ा बाज़ार। तो पिछली बार मैंने यहाँ पर कहा था कि रोड बन रही है, तो बाद में पता चला कि सुरंग का काम चल रहा है। होप कि ऐसा ही हो। सावधान, कार्य प्रगति पर है और ऊपर से मिट्टी भी गिर रही है। तो ये है रुद्रप्रयाग का पुल और ये है अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ 157 किलोमीटर है यहाँ से और ये एक और जाम लग गया है फिर से। तो अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है और अब चलते हैं घर। उससे पहले मैंने बैंक में जाना है, बैंक में कुछ काम है, फिर खाना खाऊंगा और फिर घर चलूँगा। चलो अच्छा हुआ कि जल्दी निपट गया। अरे सर, यूट्यूब चैनल है तुम्हारा? हाँ, कैमरा ऑन है, हम भी आ गए कैमरे में। ठीक है फिर, ओके बाय। कुंड वाले हो तुम? हाँ कुंड वाले? नहीं, चंद्रनगर। हाँ। ये ना जानते हो? मैं नहीं जानता किसी को जिसकी बात कर रहे थे। तुम्हारा कौन सा है? मेरा नमस्ते पहाड़ है। कितने हुए तुम्हारे? 2 लाख होने वाला है। 2 लाख। महीने की इनकम कितनी तुम्हारी? कहाँ इनकम यार। अरे आ रही होगी 50-60 आ रही होगी। 50-60। तो सबको इनकम जाननी है कि कितनी इनकम होती है। सर्विस कराने के बाद गाड़ी में जान आ जाती है। मेरे जूते फिसल रहे हैं क्योंकि ब्रेक पैड पे ऑयल लग चुका है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, वरना तो बैंक का काम हो चुका है और अभी मैं हूँ आर्मी कैंटीन के पास में। तो भूख बहुत लग गई है क्योंकि सुबह मैंने कुछ नहीं खाया था, तो सीधे अगस्मुनी जाऊँगा खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा खाना भी हो चुका है और अब चलते हैं घर की तरफ। मुझे लगता है खाना गले में फंस गया। तो शाम का वक्त है, 4 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए। मुझे जाना है ठीक उस पहाड़ी के पीछे। अभी यहाँ से होगा लगभग 35 किलोमीटर। पता अभी क्या हुआ, अभी मैं आ रहा था यहाँ भैरव घाटी पे, 2 कुत्ते थे वहाँ पे। एक लेटा हुआ था और एक खड़ा हुआ था। तो वो दूर से मुझे देख रहा था। जैसे ही मैं उसके पास आया तो वो मेरे पीछे भागने लगा। मुझे लगा ये तो फिल्मी सीन हो गया, जैसे कुत्ते बाइक के पीछे भागते हैं। वो तो अच्छा हुआ मैंने स्पीड तेज़ कर दी और मैं बाल बचा गिरने से। तो कुत्तों से सावधान रहें और सुरक्षित रहें, खासकर बाइक चलाने वाले लोग। अभी मैं हूँ क्योंजा में और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। तो मेरे को ग्लव्स और डाकू वाला मास्क पहनना पड़ेगा। और सबसे शार्प बैंड है ये वाला, ये देखिए। ये लोग क्या देख रहे थे पता नहीं। ये लोग आजकल भी आर्मी की भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ की कर रहे होंगे। तो पहाड़ों में ज़्यादातर यही चलता है, या फिर आर्मी, और इस बार तो पुलिस के फॉर्म भी आए थे। तो इसीलिए आपको पहाड़ों के ज़्यादातर यूथ आर्मी में ही मिलेंगे या फिर होटल में। सरसों के फूल इतने बड़े हो गए और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये हैं गेहूं के खेत। वैसे इन खेतों में रुपाई की जाती है, पर आजकल कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या बात है। शाबाश, रेस लगा रेस लगा।
मैं पहुंच चुका हूं पिंगला पानी में, और यहाँ से ऊपर काफ़ी ठंड होती है, तो इसीलिए यहाँ से डाकू वाला मास्क और ग्लव्स पहन लेता हूँ। और यहाँ पर इतनी प्यारी धूप लगी है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करें, घर तो जाना पड़ेगा। तो ये रहा डाकू वाला मास्क, जिसको पहनने के बाद आप ऐसे लगते हैं कि जैसे मूवी में बैंक लूटने वाले डाकू लगते हैं। इसको पहनने के बाद हेलमेट के अंदर हवा नहीं घुसती है और रास्ता बढ़िया से कट जाएगा। तो ये है मेरे ठंड से बचने का पूरा इंतजाम। नहीं आपको अच्छा, हाँ बैंड पे देखा मैंने, कहा है तो अपने नमस्ते पहाड़ है, तो इधर रुके, हम भी उधर ही रह रहे चंद्रनगर में। वहाँ क्या काम करता हूँ? नीचे रोड नहीं कट रही, हाँ जेसीबी लगी है हमारे। हाँ, ये पाइप देख के लग रहा है कि उसी के हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ रोड पे हो? हाँ, मैं कल से देख रहा हूँ, मैंने कहा यार वो भाई इधर ही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं संदीप है मेरा। अच्छा लगा तुमसे मिलके। अब भाई का क्या नाम है? ये संजय, अच्छा, बड़ा भाई है मेरा। क्या हाल है? ठीक ठीक ठीक। तो चलो फिर चलते हैं। चलो मिलते हैं फिर, है चंद्रनगर में। ओके। चंद्रनगर में जो रोड केड़ा और कालई के लिए कट रही है, तो ये दोनों भाई वहाँ पे होंगे शायद। तो यहाँ ऊपर देख लीजिए कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं। ये पत्थर यहाँ ऊपर जंगल से निकाले होंगे और यहाँ इस ट्रक में लोड करके ले जाएंगे। अभी एक लोमड़ी किनारे से जा रही थी, मैं एक बार तो सोच में पड़ गया कि ये कौन सा जानवर है, ना तो ये बिल्ली है ना ये कुत्ता है। तब याद आया कि ये लोमड़ी है और मेरी भाषा में लोमड़ी को बोलते हैं शाव। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने गांव की सीमा में, और यहाँ आते ही पाँव पर इतनी भयंकर ठंड लगने लग गई है कि क्या ही बताएं। और ये जाती है मेरे गाँव के लिए रोड। तो इतना मोटो ब्लॉग करने के बाद अब दिख रहा हूँ मैं आपको। तो आज की जो जर्नी थी वो काफ़ी लंबी थी, केवल राइड थी, और मैं गया था बाइक की सर्विस कराने के लिए। तो अब पहुँच रहा हूँ मैं अपने गांव में, और यहाँ की धूप तो कब की चली गई है और ठंडा होने लग गया है, और ऐसा कुछ नज़ारा है अभी मेरे गाँव का। तो मुझे जाना है यहाँ नीचे, और ऐसा रास्ता है यहाँ पर तो हमेशा कूड़ा ही कूड़ा फैला रहता है। तो जैसे ही मैं आधे रास्ते में पहुँचा, यहाँ पर पूरे रास्ते का रंग रूप चेंज हो चुका था। तो इस रास्ते पर काम लगा हुआ था, पर ये काम नहीं हो रहा था, मतलब बहुत पहले ये पास हो गया था शायद। तो आजकल इस पे काम लगा हुआ है, तो पूरा रास्ता इधर से उधर हो गया है, और अब यहाँ पर बड़ा अच्छा बनेगा। तो ये रास्ता जो है वो गांव से मेरे घर तक का है। तो अभी यहाँ पर पत्थर भी निकाले गए हैं, और धीरे धीरे ये बनना शुरू हो जाएगा, तब बहुत बढ़िया बनेगा। और इस साइड होगा रास्ता, तो तब घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देर से ही सही, पर इस पर काम शुरू हो गया। तो मैं पहुँच गया हूँ घर पे, और यहाँ पे चाचा जी भी आ रखे हैं, और यहाँ पर निकता भी है। तो सभी लोग चाय पी रहे हैं, साथ में हीटर जला रखा है, गुड़ वाली चाय ठंडियों में। निकता मेरे लिए कहाँ है चाय? नहीं है। क्यों नहीं है? निकता ने कैसा बोला कि नहीं है? ऐसे भी नहीं बोला कि खत्म हो गई। तो मैं मार्केट से कुछ कुरकुरे लेके आया था, तो मैंने सोचा कि हम 4 लोग हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा कि किरण कॉलेज है और निखिल एनएसएस के एम में जा रखा है, तो मैं और निकता हैं सिर्फ। तो निकता के मजे होने वाले हैं, क्योंकि सारे कुरकुरे उसी को मिलने वाले हैं। अच्छा, चाचा ने मिला रखे हैं। ओ, तो निकता आजकल मालामाल हो रखी है। या क्या हुआ? ये कब है और हुकू? हाँ, तो उसी के अंदर है। हाँ। तो मैं बिंगो लेके आया था। हाँ। जा, लालटेन लेके जा। तो रोटी खाने का टाइम हो चुका है, और आज लाइट भाग गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है, और ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देख लो, अगर मैं लाइट बंद करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। जो जल रहा है ये चार्जिंग बल्ब है, बाकी तो कहीं भी लाइट नहीं है। और इसको बढ़ाते हैं तो इतनी लाइट इस पर है। चल बे निकता। तो निकता ने सारे कुरकुरे खा दिए हैं, और उनके पैकेट वो ले जा रही है आग जलाने के लिए। तो यहाँ भी चार्जिंग वाला बल्ब जल रहा है, पर वो ज़्यादा देर नहीं जलता। जब पहाड़ों में लाइट जाती है, या तो लालटेन काम में आती है या फिर चार्जिंग वाले बल्ब। तो यहाँ पे हम आग भी सेंक रहे हैं, और आज बनाई है दाल, ये रही। तो चले खाने का आनंद लेते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जगड़वाल से उत्तराखंड। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।